हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. शर्मा जूलॉजी का टीचर। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नीट के लिए, 11th के लिए भी हो सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीट के लिए 11th के लिए क्या नॉन कॉर्डेटा या आप कह सकते हो जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उसका लास्ट फाइलम हेमिकॉर्डेटा। समझ रहे हैं ना, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा के पिकुलियरिटीज़ क्या हैं? ये मैराइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन है, बरोविंग या ट्यूबिकोलस भी कहते हैं। मैराइन, मैराइन हो सकते हैं, बरोविंग हो सकते हैं, सिलियरी फिल्टर फीडर होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और इसमें जो पिकुलियरिटीज़ हैं वो है, इसका बॉडी जो होता है वो डिवाइड होता है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में। बॉडी डिवाइड प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइड होता है। समझ रहे हैं ना। एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट होता है, एंटीरियर ओपनिंग माउथ होता है, पोस्टीरियर ओपनिंग एनल अपर्चर होता है। ठीक है ना। इसमें कुछ लोग कहते हैं फास्ट नोटोकार्ड पाया जाता है, उसको स्टोमोकार्ड कहते हैं। समझ रहे हैं ना। फास्ट नोटोकार्ड, जब फास्ट नोटोकार्ड है तो कहाँ से ये हो गया कॉर्डेटा? नहीं होता। पहले इसको लोग कॉर्डेटा में इसका अध्ययन करते थे, करते थे, लेकिन एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड इसको नॉन कॉर्डेट्स में इंक्लूड किया है। इसमें फास्ट नोटोकार्ड तरफ पाया जाता है, फास्ट नोटोकार्ड जिसको हम बोलते हैं स्टोमोकार्ड। ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो होता है ओपन टाइप होता है, रेस्पिरेशन गिल के ही द्वारा होगा। एक्सक्रीशन जो होता है प्रोबोसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर इसका बता दें 3-4 ठो, उसको याद कर लीजिए, बाकी चीज़ तो सामान्य ही है। बॉडी इसका प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइड होता है। ये आपको किसी फाइलम में नहीं मिलेगा। प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में बॉडी इसका डिवाइड होता है, इलांगेटेड होता है। इसमें हिपैटिक सिकी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? हिपैटिक सिकी दूसरी पिकुलियरिटी होती है। तीसरी बात है फास्ट नोटोकार्ड होता है, स्टोमोकार्ड कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्टोमोकार्ड कहते हैं। अगली बात मैं आपको बता रहा था, इसमें एक्सक्रीशन प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? प्रोबोसिस ग्लैंड। हम लोग तो प्रोबोसिस है ना, ग्लैंड होता है इसके बॉडी के अंदर, प्रोबोसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलाई के द्वारा। एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट अमोनिया होता है। ठीक है ना। इसके बाद जो है इसमें जो पिकुलियरिटी है, इसमें डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। उसमें टोर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। कौन पाया जाता है? टोर्नेरिया लार्वा। इसके जो मेंबर होते हैं उनको हम जनरली, उसको हम लोग जनरली टंग वार्म कहते हैं या एकॉर्न वार्म। समझ रहे हैं ना। कौन? टंग वार्म या एकॉर्न वार्म, ये है इसकी पिकुलियरिटी। बाकी रेस्पिरेशन गिल के द्वारा होगा। बोलिए ना। नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है, ओपन टाइप ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है। समझ रहे हैं ना। इसके अलावा सीलोम भी पाया जाता है, सेंस ऑर्गन भी होते हैं। ये सब जनरल बातें हैं। जनरल बातों से बहुत ज़्यादा आपको मतलब नहीं है। आपको मतलब किससे है? जो पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसकी। पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर में क्या है आपको बता दे रहे हैं। और इसका एग्जांपल है, आपको पता होगा, बैलेनोक्लासस, टाशिक्लासस, ऑफियोक्लासस, है ना। बैलेनोक्लासस याद देखो कर लीजिए, बहुत है। तो मैं आपको बता रहा था इसमें ये इंडिविजुअल जो होता है, पिक्यूलियरिटी, पहली बात मैराइन होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सीलोमेट होगा,
ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, लिखते जाइए आप, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। हो गया। इसके अलावा ये बरोविंग होता है, बरोविंग सिलियरी फिल्टर फीडर होता है, सिलिया के द्वारा छान कर खाने वाला सिलियरी फिल्टर फीडर होगा। क्या होगा? सिलियरी फिल्टर फीडर होगा, सिलियरी फिल्टर फीडर, सिलियरी फिल्टर फीडर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, किस में डिवाइड हो जाता है? बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, बॉडी डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, आपको बता चुका हूँ। प्रोबोसिस ये कॉलर एंड प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ये आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है। तीसरा होता है स्टोमोकार्ड, प्रेजेंट या फॉल्स नोटोकार्ड, फॉल्स नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है। इसके बाद क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है विथ इंटीरियर ओपनिंग माउथ, माउथ and posterior opening anal aperture। हो गया। नेक्स्ट है पांचवा, ये हालमाल फीचर है, एक्सक्रीशन आकर्ष थ्रो किसके द्वारा होता है? एक्सक्रीशन आकर्ष थ्रो किसके द्वारा? एक्सक्रीशन आकर्ष थ्रो प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड, ORR, ग्लोमेरुलस, ये हालमाल फीचर होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो है आपका रेस्पिरेशन, रेस्पायरेशन आकर्ष थ्रो, गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स द्वारा रेस्पिरेशन होता है। हो गया। अगला है
हिपैटिक सिकी, यह हालमाल फीचर है, जिसका हालमाल फीचर हो मैं वो कर दिया हूँ। हिपैटिक सिकी फाउंड इन हिपैटिक रीजन, इन हिपैटिक रीजन हो गया। ओपन टाइप लास्ट है, ओपन टाइप ब्लड वस्कुलर, ओपन टाइप ब्लड वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ओपन टाइप ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है। हो गया। ऊपर का मैं इरेज कर दे रहा हूँ 2-3 लाइन, ज़्यादा है नहीं। ये फाइलम हेमिकॉर्टा या पढ़ रहे थे, उसको इरेज कर दे रहे हैं हम। हो गया। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन, आर प्रेजेंट which are connected with nervous system, connected with nervous system। नेक्स्ट है connected with nervous system। मेल एंड फीमेल both are separate या आप कह सकते हो यूनिसेक्सुअल, या आप कह सकते हो इसको क्या, डायोइसियस। यूनिसेक्सुअल आर डायोइसियस। डेवलपमेंट is indirect। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। क्या? विथ डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ टोर्नेरिया लार्वा, TORNARIA टोर्नेरिया लार्वा। इसको पूरा लिख लीजिए जल्दी से। नीचे वाला लिख लीजिए, पहले तो इरेज करें हम। नीचे वाला अगर लिख लिए हो तो ठीक है, नहीं तो लिख लीजिए, हम इरेज करेंगे इसको पूरा लिख लीजिए बहुत जल्दी।
ये टोर्नेरिया लार्वा इसका आइडेंटिफाइंग करेक्टर है। टोर्नेरिया लार्वा इसका आइडेंटिफाइंग करेक्टर है। इरेज करें। हो गया। इंडिविजुअल्स आर कनेक्टिंग लिंक in between connecting link in between non-chordates and chordates and non-chordates। एग्जाम्पल है बैलेनोग्लासस, टॉर्चिग्लॉसस, ग्लॉसस। इसको कॉमनली क्या कहते हैं? दोनों को कॉमनली टंग वर्म कहते हैं। टॉर्चिग्लॉसस, बैलेनोग्लासस कॉमनली क्या कहते हैं? कॉमनली कार्ड, इसको कॉमनली क्या कहते हैं? चाहे टॉर्चिग्लॉसस या बैलेनोग्लासस हो, कॉमनली क्या कहते हैं? टंग वार्म, टंग वार्म। इसका प्रोबोसिस होता है, प्रोबोसिस ब्लंट होता है, समझ रहे हैं ना? इसे इसको टंग वर्म कहते, ब्लंट होता है इसे। और ब्लंट के अलावा टंग की तरह शेप का होता है, टंग के शेप का प्रोबोसिस इसका, इसलिए इसको टंग वर्म बोलते हैं या एकॉर्न वार्म कहते हैं। एकॉर्न वार्म कहते हैं किसको? हेमिकॉर्डेटा को। किसको कहते हैं भाई? हेमिकॉर्डेटा को। तो हेमिकॉर्डेटा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं ये, इसका पिक्यूलियरिटी है। टोर्नेरिया लार्वा इसका हालमाल फीचर है। तो इसमें अब मैंने आपको क्या बताया? तो आपने इधर देखिए, मैंने इसमें क्या बताया आपको? हालमाल फीचर क्या क्या है? एक्सक्लूसिवली मैराइन इकाइडर्म की तरह है, तो ये तो हालमाल फीचर हुआ नहीं, बोलिए ना। हाँ, बॉडी इसका डिवाइड होता है किसमें? प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में। ये हालमाल फीचर है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। किसी फाइलम में आप प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक में डिवाइड इंडिविजुअल नहीं मिलेंगे। दूसरा, एक्सक्रीशन किसके द्वारा? प्रोबोसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलस के द्वारा। ये कहीं पे नहीं मिलेगा किसी फाइलम में। इसके अलावा इसमें जो इसका हेपेटिक सिकी होता है, एक्सटर्नली दिखाई देता है हेपेटिक सिकी, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। अगली बात होती है फास्ट नोटोकार्ड, स्टोमोकार्ड होता है, इसमें पाया जाता है।
अगली बात इसमें होती है कि इंडिविजुअल जो होता है इसमें टोर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टोर्नेरिया लार्वा। ये लार्वा कहीं और नहीं मिलता। ये बाइपिनेरिया लार्वा सिमिलरिटी शो करता है। यह बाइपिनेरिया लार्वा क्या करता है? सिमिलरिटी शो करता है। बाइपिनेरिया लार्वा सिमिलरिटी शो करने के कारण इसको माना जाता है कि जो कार्डेट्स की उत्पत्ति हुई है वो हेमिकॉर्डेट से हुई है। किससे हुई है? हेमिकॉर्डेट से। इसीलिए बेलनोग्लासेस को, टाचिक्लासेस को, ऑफियोक्लासेस को ये सब क्या करते हैं? बेलनोग्लासेस एक का याद करो यार, बेलनोग्लासेस को याद कर लो, टाचिक्लासेस को भी याद कर लो, किसी को भी याद करो। ये जो होते हैं इसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, संयोजक कड़ी बोलते हैं। किसके किसके बीच में? कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स के बीच। लिखा है इंडिविजुअल्स आर कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन कार्डेट्स एंड नॉन कार्डेट्स। नॉन कार्डेट्स और कार्डेट्स के बीच संयोजक कड़ी। पहले इसको कार्डेट्स में लोग अध्ययन करते थे, समझ रहे हैं ना। आपके CBSE बोर्ड NCERT ने इसको नॉन कार्डेट्स में रख दिया। कहाँ रख दिया है? नॉन कार्डेट्स में। इसके बाद ये तो मैंने क्या पढ़ाया आपको? प्रोटोजो फाइलम प्रोटिस्टा का प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकायोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। ये हो गया 8-10 फाइलम। 11वां फाइलम आपका होगा कार्डेटा। सबका हाल माल फीचर पहले याद किया करो, बाकी जनरल तो आते ही हैं। हाल माल फीचर जो उसका आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर हो। कभी कभी जनरल कैरेक्टर को भी समराइज़ करके नीट में दे देता है, तो आप सब वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे दे दिया, मैंने कल बताया था, जैसे दे दिया एक्सक्रीशन जो होता है, एक्सक्रीशन नेफ्रिडिया के द्वारा किस में होता है? एनिडा में। आप जानते हो, बोलिए ना। आप ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल कोई दे देगा, कैसे भी क्वेश्चन करके दे देगा, और आपको खाली दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? दिमाग लगाना है आपको। कार्डेटा में जो आपको देखना है, पहले मैं कार्डेटा का कल 3 फंडामेंटल कैरेक्टर बताऊंगा आपको, आज ही बता दे रहा हूँ। 3 फंडामेंटल कैरेक्टर और 2 और कैरेक्टर होते हैं। हालांकि फंडामेंटल में नहीं आते, लेकिन फिर वो भी इम्पॉर्टेंट है और सब में लगभग पाए जाते हैं। फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आप जानते हो वो फंडामेंटल कैरेक्टर क्या हैं, बता दें आपको, आप समझिएगा। डार्सल ट्यूबुलर हालो नर्व कार्ड, ये फंडामेंटल कैरेक्टर। डार्सल ट्यूबुलर हालो नर्व कार्ड, डार्सल ट्यूबुलर और हालो नर्व कार्ड, ये आप लिख रहे हो तो लिख लीजिए, डार्सल ट्यूबुलर हालो नर्व कार्ड। दूसरा होता है फेरिंजियल गिल स्लिट्स। दूसरा क्या होता है? फेरिंजियल गिल स्लिट्स। इस आल कार्डेट्स में पाए जाएंगे। फेरिंजियल गिल स्लिट्स आल कार्डेट्स में मिलेंगे आपको, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। फेरिंजियल गिल स्लिट्स सारे कार्डेट्स में आपको मिलेंगे। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, फिर समझिए 3 फंडामेंटल कैरेक्टर हैं, डार्सल ट्यूबुलर हालो नर्व कार्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, सब में पाए जाएंगे। अब आप पूछेंगे हमारे में कहाँ पाया जाता है सर जी? एम्ब्रियोनिक लाइफ में पाया जाता है। पक्षियों में कहाँ पाया जाता है? एम्ब्रियोनिक लाइफ में पाया जाता है। रेप्टाइल्स कहाँ पाया जाता है? एम्ब्रियोनिक लाइफ में, ठीक है ना। इसके अलावा नोटोकार्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। अब आप कहेंगे आपके अंदर नोटोकार्ड है क्या? हम तो कहेंगे हाँ है भाई। वो नोटोकार्ड कन्वर्ट हो गया वर्टिब्री में, फेरिंजियल उसमें था, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, ठीक है। नर्व कार्ड है क्या आपके पास? नहीं है। वो इस नर्व कार्ड स्पाइनल कार्ड में कन्वर्ट हो गया, आप क्या करोगे? है, था तो था, है तो है। इधर देखिए 2 और कैरेक्टर होते हैं, वेंट्रली सिचुएटेड हार्ट, दिल वेंट्रली सिचुएटेड होगा, डार्सली सिचुएटेड नहीं होगा। और अगर जो इनवर्टिब्रेट नॉन कार्डेट्स थे, जैसे पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना पढ़ोगे आपका अप्रोच में, तो वहाँ पे हार्ट वेंट्रल डार्सली सिचुएटेड ऊपर होता है, तो 13 चैम्बर का हार्ट डार्सली सिचुएटेड होता है।
लेकिन यहाँ पर हार्ट कैसा होता है, वेंट्रली सिचुएटेड हार्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेंट्रली सिचुएटेड हार्ट होता है। हो गया 3 कैरेक्टर फंडामेंटल, 2 और कैरेक्टर हो गए। पहला डॉर्सल ट्यूबुलर हार्ट नर्व कार्ड, दूसरा प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, तीसरा फेरेंजियल गिल्स, ये तो फंडामेंटल कैरेक्टर है। 2 और वेंट्रली सिचुएटेड हार्ट, हार्ट जो क्या होता है, वेंट्रली सिचुएटेड होता है। और पोस्ट एनल टेल, किसके पीछे, एनस के पीछे पूंछ। भैंस, गाय, कुत्ता, बकरी जो भी देखे होंगे आप, तो एनल अपर्चर जहाँ उसी के नीचे पूंछ होता है, उसी के पीछे पूंछ होता है, पोस्ट एनल टेल, बोलिए ना, पोस्ट एनल टेल, एनस के पीछे पूंछ होगा, मतलब टर्मिनल एनल अपर्चर नहीं होगा। जैसे आप केचुआ अगर क्या देखते हैं, ये आपका क्या है, ये लास्ट ओपनिंग एनल अपर्चर हो गया, पहला ओपनिंग माउथ हो गया, बोलिए ना। लेकिन ऐसा आप देखेंगे सांप उप में देखेंगे, या कुत्ते, बकरी, भेड़, बकरी जिसमें पूंछ होता है, तो एनस के पीछे पूंछ होगा, पूंछ के टर्मिनल पे एनल अपर्चर नहीं होगा, पूंछ क्या होगा, एनस के पीछे, इसी को बोलते पोस्ट एनल टेल। तो 5 कैरेक्टर आप याद रखिएगा, 3 तो फंडामेंटल, 2 और भी होते हैं। 3 फंडामेंटल क्या है, डॉर्सल ट्यूबुलर हार्ट नर्व कार्ड, फेरेंजियल गिल्स और नोटोकार्ड। बाकी कौन है, 2 वेंट्रली सिचुएटेड हार्ट और पोस्ट एनल टेल। डिटेल जानकारी लेने के लिए हम फिर कल मिलेंगे आपसे, विदा लेते हैं, चलते हैं, बाय।